चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे अमीषा आप ही से बोलिएगा, बताइएगा ऑप्शन के साथ हम बताएंगे। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अरस्तु को। सही जवाब है। पीछे आप बताइएगा जो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? अगर ऑप्शन चाहिएगा तो ऑप्शन हम बताएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर ए कैपलर, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी लेमार्क और ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस। जी बोलिए जी, हिप्पोक्रेटस। तनी आवाज से तनी बोलिएगा। आगे, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, लेमार्क, कैपलर, हिप्पोक्रेटस या थियोफ्रेटस। बताइएगा किसको? थियोफ्रेटस को माना जाता है। उसके बाद आगे, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन हिप्पोक्रेटस, थियोफ्रेटस, लिवोजियर या कैपलर। ऐसे ऑप्शन देखिएगा तो दो तो ऑप्शन ऐसे ही आपका खत्म हो जा रहा है क्या? बताइएगा। हाँ क्या क्या कैपलर बोल रहे हैं ना? कैपलर बड़ा बड़ा हो जाते हैं, लेवोजियर। उसके बाद आगे, गैसों के विचरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम, कैपलर, आइंस्टीन या डार्विन? बताइएगा। आइंस्टीन, यानी कि आपका आंसर जो है से ग्राहम हो जाएगा। गैसों का विचरण का नियम जो प्रतिपादित किया था वह ग्राहम किया था। कौन किया था? ग्राहम। ये हुआ आंसर आपका। सही जवाब ये है, आइंस्टीन नहीं। आप बताइएगा, E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये बात बोलने वाले थे, बाकी क्वेश्चन देखिए है तो कल बोले। बताइएगा आप, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या डार्विन ने? बताइए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन बोल रहे हैं ना, तो ऑप्शन बोले तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन खत्म हुआ, आंसर बताइए। नहीं मालूम है एनीबॉडी? आइंस्टीन। अभी इसी बात के बारे में बोले थे नर्मदा को ना रे, एक बार क्वेश्चन फंस सकता था इससे, बाकी क्वेश्चन आ गया तो कल बोले। आगे, जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? तो बताइएगा, न्यूटन, कैपलर, डार्विन या गैलीलियो? गैलीलियो आपका आंसर सही जवाब है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क दिया था, चार्ल्स डार्विन दिया था, ग्राहम दिया था या न्यूटन दिया था? चार्ल्स? एक को तो है ही चार्ल्स डार्विन, और तो कोई ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। आगे, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, वाटसन या लेवोजियर? जी नहीं, यानी कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, जोहानसन ने दिया था, डार्विन ने दिया था या वाटसन ने दिया था? मेंडल तो दिया था, वह मटर के पौधे वगैरह वगैरह कर सकते। यह जो था वह वाटसन का था। किसका? अच्छा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सही है ना? हाँ ठीक है। आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण, आनुवांशिकी का नहीं, इस शब्द का उच्चारण जो है से वाटसन ने किया था। उसके बाद आगे, और वही चलते मेंडल सबसे पहले के ऑप्शन में दे दिया था, से लड़का पहले के ही मार्क निकल जाएगा। लॉजिक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बताइएगा होती से जितेंद्र, आप सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन इज राइट आंसर। जिन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्र में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या पिलिया में? हाँ जीन नहीं, जितेंद्र हाँ उपस्थित क्रोमोसोम कह सकते या गुणसूत्र। चलिए अब आगे। उसके बाद खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण? पीछे दीपक कापी का क्वेश्चन, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? बताइए तेजी से। हेमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद आगे, हेमोग्लोबिन किसका यौगिक है? सुबह आपका क्वेश्चन, नाइट्रोजन का है, प्रोटीन का है, लोहा का,
या हिपेरिन का है? लोहा। इट इज रॉन्ग। एनीबॉडी? प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का है। कदी का? हेमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का। आगे, प्लेटिलस की मृत्यु कहाँ होती है? पीछे से जिनका क्वेश्चन बचा हुआ है, यकृत में, पीलिया में, ब्रिक में या अग्नाशय में? माने प्लेटिलस की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? हाँ जी, पीलिया को किसको कहा जाता है? तो वहां भी प्लेटलेट्स की मृत्यु वहीं पे होती है, पीलिया में ही होती है। रक्त का कितना प्रतिशत भार का प्लाज्मा होता है? 35%, 45%, 60% या 65%? बताइएगा पीछे से। नीरज जी बोलिए। 40 से नहीं, 40 आपका रक्त हो जाएगा, प्लाज्मा 60% होगा। आपका उल्टा हो गया एमएको में। आप सही जा रहे थे बट आगे। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? और पीछे से राहुल बता, ब्लड बैंक को क्या कहा यानी कि कहा जाता है? पीलिया, अग्नाशय, ब्रिक या यकृत? पीलिया इज राइट आंसर। आरबीसी का यानी कि कब्रिस्तान उदाहरण है किसका? पीलिया का। अनिल जी आपका क्वेश्चन है, रक्त समूह का खोज किसने किया? वीनर ने, टैंक्स ने, लैंडस्टीनर ने या बीडल ने? लैंडस्टीनर। आप ही से क्वेश्चन है, जो मनुष्य का तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 इज राइट आंसर। आगे से क्वेश्चन है यहाँ से सुनिएगा, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या यकृत? बोले सर। नहीं, यहाँ से क्वेश्चन है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या ब्रिक ग्रंथि? एनीबॉडी? कोई? एड्रिनल ग्रंथि। कौन करेगा? एड्रिनल ग्रंथि। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? सुनिएगा, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम ऑक्सलेट का या नाइट्रोजन सल्फेट का या नाइट्रोजन ऑक्सलेट का? बताइए। कैल्शियम सल्फेट या ऑक्सलेट? बताइए। ऑक्सलेट इज राइट आंसर। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आगे बताइएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ये बताइएगा, विलियम हार्वे ने, वानिस्को ने या लुइमेनहॉक ने या वाटसन ने? नहीं, विलियम हार्वे। आगे, पित्त क्या है? पीछे से बताइएगा, पित्त क्या है? पीले रंग का ठोस पदार्थ है, पीले हरे रंग का अम्लीय द्रव है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है या इनमें से कोई नहीं? और आप ही खाली बता दीजिए, अम्लीय है कि क्षारीय है? इट इज रॉन्ग, क्षारीय है, क्योंकि पित्त का मान होता है 7.7। ये चलते 7 से जितना भी ऊपर होगा वह क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। ठीक है ना? 7 वाला उदासी, ठीक है ना? यह क्षारीय है, याद रखिएगा, पीला और हरा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? आप बताइएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के? विटामिन ए सही जवाब। और सभी आदमी, आप लोग भी, जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, अपना अपना आंसर जो है कमेंट में टाइप कीजिएगा। देखते हैं इसे कितना आप लोग का स्कोरिंग आता है सभी आदमी का। आगे, विषाणु का खोज किसने किया? लुइमेनहॉक, हार्वे, यानी कि वानिस्की और लैंडस्टीनर? बताइए। नहीं, यानी कि वानिस्की हो जाएगा जी। उसके बाद बताइए, जीवाणु का खोज किसने किया? हार्वे, वानिस्की हो जाएगा या लैंडस्टीनर या लुइमेनहॉक हो जाएगा? लुइमेनहॉक। जिनका भी है उनका सही जवाब है। आपका क्वेश्चन नहीं था, आपका क्वेश्चन है।
आगे बताइएगा, जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? रोशनी का, दूरी का, समय का, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, दूरी का, सही है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पीछे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, जल्दी कीजिए ज्यादा क्वेश्चन हो सके। हाँ, पीछे फेंक दीजिएगा, जिनका नहीं होगा पीछे से बताया जाएगा। पार्सेक इज राइट आंसर। उसके बाद आगे बताइएगा, मास्टर ग्रंथि कहलाती है कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं? पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद बताइएगा, वंशानुगत रोग है, वंशानुगत, आप ही का क्वेश्चन है, जिनका क्वेश्चन वही जवाब। तो वर्धता, हीमोफीलिया, और दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोनों। देखिए, वंशगत के मतलब क्या होता है? माने पीढ़ी दर पीढ़ी माने होते रहता है। वर्णता का मतलब होता है जिसमें लाल और हरा रंग पहचानने में असमर्थ रहता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जैसे आप लोग का रेलवे में जाइएगा ना, तो कलर ब्लाइंडनेस है तो कभी भी आपको जॉब नहीं होगा, ठीक है, चेक किया जाता है, साइको वगैरह वगैरह भी किया जाता है कि नहीं। उसके बाद आते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? जो एक बार अगर हाथ कट जाएगा तो जल्दी ब्लड बंद नहीं होता, ये भी वंशज वाला ही बीमारी है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, वो पीढ़ी, कभी कभी ऐसा होता है बीच वाला पीढ़ी बच जाता है, उससे बाद वाला पीढ़ी हो जाता है। जैसे दादा क्या है तो अगर बेटा के नहीं होगा तो पोता के भी हो जाएगा, बाकी होना ही है, या तो जैसे हो। अब बताइएगा आगे, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पीछे से शुभम आपका, यकृत में होता है, अग्नाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, या बड़ी आंत में होता है? छोटी आंत, ठीक है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, अग्नाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? मुख से, ठीक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, फास्फोरस, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जी, दोनों होगा। पीछे से क्वेश्चन है, जिनका क्वेश्चन सुनिएगा, काला शीशा कौन कहलाता है? कोयला, कार्बन, कार्बोनेडो, या ग्रेफाइट? काला शीशा कौन कहलाता है? कोयला। इट इज रॉन्ग, ग्रेफाइट। उसके बाद आगे, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? जीवन रक्षक, जिनका क्वेश्चन वही जवाब। एड्रिनल ग्रंथ, यानी कि एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी, या इनमें से कोई नहीं? एड्रिनल। हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? हेपेरिन के कारण, हरित लवण के कारण, मैग्नीशियम के कारण, या कैरोटीन के कारण? बोलिए, किसके कारण? इसका आंसर होगा कैरोटीन के कारण। क्या होगा? पत्तियों का रंग पीला। क्लोरोफिल क्या होता है? हरा, पीला बोले थे जी। आगे, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? पीछे राजा आपका है। ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, या हरित लवक होता है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, या हरित लवण है? पीला। हरा नहीं बोले थे हम, पीला बोले थे उस समय जी, याद कीजिए। बताइएगा, देखिए ये में तो ऑप्शन में हम बोलबो नहीं किए, माने पर्णहरित में उपस्थित धातु। अच्छा, एक बात बताइएगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है? सक्रिय सोडियम नहीं, पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, कौन होगा? जी, चलिएगा, तो इसका आंसर होगा क्या बोले थे क्वेश्चन? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? यही ना था, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अगर बताइएगा, मटर के पौधे का चयन जो किया गया था वह किस वैज्ञानिक ने किए थे? ऐसे बिना ऑप्शन के बताइए। हाँ जी, हो गया, ये सब मेंडल साहब दिए थे। बताइएगा, पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? पत्ती है, तना है, फूल है, या फल है?
उत्पत्ति, सही है। पीछे से हो गया क्या? अब आगे इधर से। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है बताइएगा? 10, 20, 40, 32। 10, 20, 40, 32। 20 कितना है? हाँ आगे हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है बताइएगा? अनिल जी आपका ऑप्शन बता देते हैं। 210 मीटर पर सेकेंड, 310 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 760 मीटर पर सेकेंड। 332 इज राइट आंसर। आप ही का क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी? ये दो में से बता दीजिए। हाँ, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कोलॉजी, माइकोलॉजी। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे से क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी? लाल, सही जवाब। लाल में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सबसे ज्यादा तरंग लाल का होता है। कभी का विचलन होगा आपका बैंगनी का। अच्छा, दलहन के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? निकोटीन। आपका नहीं क्वेश्चन इधर है, निकोटीन इज रॉन्ग। ये हम कुछ और पूछ रहे हैं। राइजोबियम इज राइट आंसर बिना ऑप्शन के लिए। थैंक्स। आगे, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन के रूप में, फास्फोरस के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में? अब ये बताए हैं सुधा, बताइए उसी के अकॉर्डिंग। यानी कि नाइट्रेट के रूप में। क्या चीज के रूप में? पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा? ये दो में से बता दीजिए। आइए ध्यान में रखिएगा, जल खनिज लवण की बात हो रही है। जाइलम। अच्छा बताएगा, इसमें से माने मरा हुआ कौन है और जीवित कौन है? फ्लोएम जिंदा है, जाइलम जो है से मरा हुआ, मृत है। मृत कोशिका। आगे, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से जाता है? बताइएगा, जाइलम या फ्लोएम? दो गो में से ही कोई बताना है। हो गया। हाँ, जल ले जाने का काम जाइलम और खाद्य ले जाने का काम फ्लोएम। जौ से जल, जौ से जाइलम। फंस गया जी। आगे चलेगा, आत्महत्या की थैली कहलाता है कौन? लाइबोसोम या राइबोसोम या राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं? लाइसोसोम। हाँ जी सही है, बट आगे का क्वेश्चन था। अपनी जवाब से उसी दे रहा है, ठीक ना? आगे चलेगा, फिर से आपका क्वेश्चन है, लाइसोसोम का खोज किसने किया? सुनिएगा ऑप्शन, जोहान्सबर्ग, लस्की, डी डुबे, इवन वस्की। डी डुबे इज राइट आंसर। आगे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या इनमें से कोई नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो ऊर्जा गिरी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस बताइए। राइबोसोम, राइबोसोम इज राइट आंसर। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा, आगे क्या कहा था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन, क्रिक, कर्नबर्ग या ए और बी दोनों? कर्नबर्ग। हम जाने थे इसे अभी दोनों देवे तो जरूर सब ए और बी मानेगा। अच्छा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? आपका क्वेश्चन। मेंडल साहब किए थे, और गोविंद खुराना किए थे, वाटसन किए थे या कर्नबर्ग किए थे? एनीबॉडी? हर गोविंद खुराना साहब किए थे। बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र पर होता है? पापा के या मम्मी के? बता दीजिए, या दोनों के? पापा के। अच्छा आप ही बताइएगा, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक। महिला में? उसके बाद अच्छा, कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़ा।
तो 23 जोड़ा बोले तो अगर मान लिया जाए 46, वैसे नहीं बोले, जोड़ा में कैसे जाएगा, 100 है या 22 जोड़ा हाँ 22, वही बोले थे। 100 लड़की 100 लड़का होगा। 22 होने हो गया, बहने वाला 23 ना हो जाएगा एक। 122। अच्छा आगे बताइएगा, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है शुभम आपका? मधुमेह ऑप्शन है एंजाइम, प्रोटीन, इंसुलिन या यूक्लोकोम। इंसुलिन की कमी से। आगे बताएगा इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? किनका क्वेश्चन है? हाँ दीपक जी आप ही का क्वेश्चन है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया है। और अग्नाशय में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? जल्दी बता दीजिए। अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत? अग्नाशय इज राइट आंसर। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी? लॉजिक है इसमें। डी फटिए जाता है, खट्टा होता है विटामिन सी। नींबू में कौन सा? विटामिन सी। और नींबू रख लिए तो फट जाते, तो मिक्सचर रहता है, अगर मिक्सचर रहती तो हमेशा दूध फटले रहेगा क्या? चलिए आगे। और दूध पिए से तो विटामिन डी मिलवे करे चाहिए। आगे मानव शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में बताइएगा? 37 डिग्री, सही है। उसके बाद मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 28, 29, 30, 31? आपका क्वेश्चन था 31 इज राइट आंसर। सब बोल रहा था ना। अच्छा पीछे सुनिएगा, गुणसूत्र का खोज किसने किया? वल्डियर ने, रॉबर्ट हुक ने, वाटसन ने या मेंडल ने? हाँ वाल्डियर इज राइट आंसर। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? पीछे 46। आप ही का फिर से क्वेश्चन है, क्योंकि लॉलीपॉप क्वेश्चन था, पूछने थे। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोप्लाज्मा, राते वाला क्यूज में भी था क्वेश्चन। शुक्र यानी कि शुक्राणु, कल्ले वाला में था कि कौन देखे ऐसा है? शुक्राणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी? बताइएगा। राजा पी का क्वेश्चन है शुक्राणु, ऑप्शन में शुक्राणु बोले नहीं? बोले हैं लेकिन अच्छा शुक्राणु ऑप्शन में, बट आंसर नहीं है। बड़ा है। यस। यानी कि माइक्रोप्लाज्मा इज राइट आंसर। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? हाथ की, पैर की, तंत्रिका तंत्र की या इनमें से कोई नहीं? कौन ऑप्शन बोले? क्या चीज की? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। नीरज आपका क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए या दोनों या इनमें से कोई नहीं? जिनका क्वेश्चन वही जवाब, जो अब बोलेगा फाइन लगेगा। डीएनए इज राइट आंसर। फिर आप ही का क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? श्वसन माने हम लोग श्वसन करते हैं। यहाँ पे अभी माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, राइबोसोम या लाइसोसोम? माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर, क्योंकि ऊर्जा गृह इसी को कहा जाता है पावर हाउस। अब आगे इधर से मटर यानी कि टमाटर का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति, पुष्पक्रम, तना या मध्य फल भित्ति? पुष्कर। इट इज रॉन्ग। पुष्प, टमाटर के पुष्प भाई, फल भित्ति ना, फले ना खा जाते हैं। टमाटर लेकर गट से ना मार देते हैं हम लोग। बच्चा में रहते थे ना हम लोग, तो क्या करते थे, हाथ पर नमक का टमाटर लेकर गर्दा छुड़ा देते थे, है ना? ठीक होला, वो तो मत पूछे। वो सितुआ रखते थे, अगर सितुआ नहीं रहता था ना तो ब्लेड रहता था, सितुआ नहीं जानते हैं, और न तो दीवार में घस का। यही अभी वाला समय में बाप रे, एगो बात जानते थे, उस समय जितना भी पैंट था ना सबका जेबी फटल था। वो टिकोला रख के, है ना, इतना फूला लूला रहता था। और एक और बात बोलने वाले बाकी नहीं बोलेंगे। जैसे लड़का लोग तो जेबी में रखता था, अब नहीं बोलेंगे। आगे चलेंगे। हम लोग पढ़ने जाते थे तो भर दिन क्या करते थे, आम के गाछी है,
और पार हो जाते थे हम लोग। अब बहुत दिन उन्हें टिकोला चुलका खाते थे यार। ए अभी नहीं बताएंगे। हमरा खुद नहीं पता है। जैसे बाबा लोग अभी चिनौटी कहाँ रखते हैं? खोस के। आगे चलेंगे। दूध में पाए जाने वाला सकरा बताइएगा। किसका क्वेश्चन है? अनिल जी आप ही का। बड़ी सुस्त हो गए आप। अरे आप ही का माने क्वेश्चन है, सुनिए यहाँ पे। दूध में पाए जाने वाला सकरा कौन है बताइएगा? ऑप्शन सुनिएगा। माल्टोज है, सुक्रोज है, फैक्ट्रोज है या लैक्टोज है? क्या होगा? लैक्टोज सही है। ये मीठा होता है लैक्टोज। अच्छा, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सही है। यहाँ से क्वेश्चन है, वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? अल्फा के, बीटा के, गामा के या एक्स किरणें का? सबसे ज्यादा वेदन क्षमता अल्फा, बीटा, गामा, दो में तीनों को मैं बताता हूं। हाँ, अल्फा, बीटा, गामा है। तो से लीजिए। इट इज रॉन्ग। गामा इज राइट आंसर। आगे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? लाल के, बैंगनी के, हरा के या यहाँ से क्वेश्चन है नीला के? बताइएगा। हाँ, बैंगनी। उसके बाद प्रकाश की चाल अधिकतम होती है क्या चीज में? निर्वात में, कांच में, जल में, लकड़ी में? निर्वात इज राइट आंसर। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है बताइएगा? अच्छा, काला। अच्छा, एक कोई आदमी बता दिए ना से काला, ठीक है, आंसर सही है। बट किसके कारण दिखाई देता? ऑप्शन सुनिएगा। पीछे से ही क्वेश्चन है, जो आदमी आंसर बोले उन्हीं का है। उद्दीपन, अपवर्तन, परावर्तन या प्रकीर्णन? बताइए। प्रकीर्णन, अपवर्तन। इट इज रॉन्ग। प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन। अब यहाँ से क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? उद्दीपन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण? प्रकीर्णन के कारण। अब देखिएगा, जैसे छड़ी अगर पानी में रख दिया जाए, मुड़ा हुआ प्रतीक देगा, वो अपवर्तन के कारण। याद रखेंगे, सिक्का रख दिए, क्या कहता है, शीशा वाला ग्लास, उसमें पानी रहेगा, सिक्का रख दीजिएगा तो उबड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देगा। सब अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण दिखाई दे रहा है, छप्पर दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब आगे। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन, जिनका तार किसके कारण, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकीर्णन के कारण, उद्दीपन के कारण, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण? अपवर्तन के कारण। हाँ, तारे का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ये सब 10th का ही क्वेश्चन है। हीटर का तार किसका बना होता है? तांबा का, लोहा का, नाइक्रोम का या टंगस्टन का? नाइक्रोम इज राइट आंसर। आगे, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बताइएगा। संवेग के कारण, केशिकत्व के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण या अभिकेंद्रीय बल के कारण? इट इज रॉन्ग। केशिकत्व के कारण। अच्छा, कितने आदमी हैं सो डिबिया लमटेन तर पढ़ चुके हैं? हाथ उठाइए। 20 साल मैट्रिक करना। अरे बाप रे, 20 साल मैट्रिक हो गया तो जरूर पढ़े होंगे। उस समय बिजली था ही नहीं क्या? आप लोग के बेड तो शायद लाइन आ गया होगा जी क्या? चला कि आप लोग का ग्रेजुएशन चल रहा है तो हाँ जी, चलिए आगे। अरे तो हम लोग क्या करते जानते हैं, अभी इतना ही जोर रहता है ना, तब पर भी आदमी को दिखाई नहीं देता है। अब पहले क्या होता था कि जोड़िया रात होता था ना, वो में हम सब होमवर्क बना लेते थे बैठ कर।
बहाना का अभी कतनो लाइट रहता तो कतौ दिखाई ना दै छै। अब बताबो सर देश से हजारों बच्चा सर पता है और सर 12 का मतलब दुनिया में तेल नहीं था। आगे बताइएगा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, बताइएगा CO2, CO, N2, O2। जिनका क्वेश्चन है CO2 परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करती है? पीछे क्वेश्चन आपका परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये दोनों में से आप बता दीजिए। संलयन। अरे देखिए परमाणु बम है तब विखंडन, परमाणु बम के बाद होता है हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन सूर्य का प्रकाश वाला ही ऊर्जा प्राप्त होता है नाभिकीय संलयन के कारण ही। हाइड्रोजन बम बता दीजिए तब तक आंसर ऐसे आप बता दीजिएगा। क्या हो जाएगा? संलयन। चलिए टाइम कितना हो गया देखिए तो रहने देते हैं क्या? चलिए सभी आदमी अपना अपना माने स्कोरिंग बताइएगा। ओके चलिए।